हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी टेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम एनवायरनमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकोमोडेशन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है रिपीटिंग ओल्ड रिस्पॉन्स, इट मीन्स पुरानी प्रतिक्रियाएं दोहराना। दूसरा ऑप्शन है पुरानी स्कीम में परिवर्तन करना। तीसरा ऑप्शन है अनुभवों को अनदेखा करना और चौथा ऑप्शन है दंड द्वारा सीखना। तो जो हमारा एकोमोडेशन होता है उसका जो अर्थ होता है पुरानी स्कीम में परिवर्तन करना। इट मीन्स जैसे बच्चे जो पुरानी स्कीम होती है उसमें पर्याप्त नहीं होती है तो बच्चा उसे बदलता है, इसे ही हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिमिलेशन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है पुरानी स्कीम को पूरी तरह बदलना। दू, दूसरा ऑप्शन है नए अनुभवों को पुरानी स्कीम में जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है नई जानकारी को अनदेखा करना और चौथा ऑप्शन है जानकारी याद करना। तो जो हमारा एसिमिलेशन होता है इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है, इसमें क्या होता है जो पुरानी जानकारी होती है वो नए अनुभवों के साथ उसको जोड़कर देखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इट मीन्स नए अनुभवों को पुरानी स्कीम में जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइगेट के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे तथ्यों को रटते हैं, निष्क्रिय रूप में सुनते हैं, खोज और अन्वेषण करते हैं या फिर दंड प्राप्त करते हैं। तो जो पाइगेट थे उन्होंने जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। उनके अकॉर्डिंग बच्चा खुद से खोज और अन्वेषण के द्वारा ज्यादा सीखते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। पहला ऑप्शन है संवेदी गंत्यात्मक अवस्था। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो अमूर्त चिंतन होती है वो उसकी जो अवस्था होती है वो करेक्ट होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 वर्ष के प्लस होती है। ये हमने आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम केंद्रीयता जिसे हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं मुख्यतः किस अवस्था में दिखाई देती है। इसका ऑप्शन है हमारा पहला संवेदी गंध्यात्मक अवस्था। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो हमारा अहम केंद्रता होती है वो हमारी किस स्टेज में होती है, ये मोस्टली हमको दिखाई देती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या होता है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, उसको दूसरे की बातें ज्यादा समझ नहीं आती है, या फिर ये कह सकते हैं वो समझना नहीं चाहता है। इट मीन टीनेज में जब हम लोग देखते हैं ना कि अपनी बातें ही उसको ज्यादा सही लगती हैं, तो ये हमारी जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इट मीन हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्ध की अवधारणा किसने दी। जो हमारा आईक्यू है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। पहला ऑप्शन है टर्मन। दूसरा ऑप्शन है बिने। तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है गिलफोर्ड। तो जो हमारा बुद्धि लब्ध का कॉन्सेप्ट था ये हमारा टर्मन ने दिया था। लुइस टर्मन का पूरा नाम था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें जैसे कोई चीज ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को पढ़कर लगा सकते हैं। अगर हमें इनके वर्ड की मीनिंग पता है तभी हम लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन रहा हो। जैसे हमारा था एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, तो इसकी हमें मीनिंग पता होंगे तभी हम इसका आंसर लगा पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को भी मिलते हैं। जैसे बुद्धिलब्ध का जो हमारे कॉन्सेप्ट है किसने दिए, ये हमें जरूर याद होने चाहिए। ये जरूर आता है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करके सीखना सिद्धांत किससे जुड़ा है? इट मीन्स जो करके सीखने वाला सिद्धांत है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है वॉटसन। तो जो हमारा करके सीखने वाला सिद्धांत है इट मीन्स अनुभवात्मक जो सिद्धांत होता है ना, अधिगम, वो जॉन डीवी ने उस पर काफी ज्यादा फोर्स किया था। तो एक ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इट मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा भाषा सीखता है लेकिन तार्किक चिंतन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए कि इससे क्वेश्चन काफी आता है कि कौन सी एज में कौन सी अवस्था होती है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल लगा दी है कि कौन सी अवस्था किस एज तक होती है। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं। कोई ना कोई अवस्था आपसे पूछ ही ली जाती है और उसकी एज से पूछ ली जाती है कौन से पीरियड में ये, कौन से ईयर में ये अवस्था होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को चर्चा, गतिविधि और अनुभवों द्वारा सीखने का अवसर देता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है रचनावाद, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वतावाद और चौथा ऑप्शन है अनुकरण सिद्धांत। तो जो एक शिक्षक बच्चों को चर्चा और गतिविधि अनुभव द्वारा सीखने का जो अवसर देता है वो रचनावाद का दृष्टिकोण दर्शाता है। रचनावाद के अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, शिक्षक केवल उसमें सहायक की भूमिका ही निभाते हैं। और यह जो विचार था, ये विचार जीन पैगेट और लिव vygotsky से जुड़ा हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रचनावाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है दंड से बचने के लिए पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति की रुचि से पढ़ना और चौथा ऑप्शन है अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो जो हमारा इंसेंट्रिक मोटिवेशन होता है उसमें क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति में रुचि से पढ़ना, मतलब ज्ञान प्राप्ति की रुचि होनी चाहिए उससे पढ़ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ज्ञान प्राप्ति की रुचि से पढ़ना। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कीजिए। जब आप एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके क्वेश्चंस को ट्राई भी करिएगा करने का, खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपसे यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।